गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है उसमें डिवीजन यूमाइकोटा में हम सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना देख रहे थे। उसका बेसिडियोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है उसका ये लास्ट पार्ट है। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेलानोस्पोरेसी फैमिली की। तो मेलानोस्पोरेसी फैमिली में क्या होता है कि जो टिलियोटोस्पोर्स होता है ना, वो कैसे होते हैं, वो सिंगल सेल के होता है। जो टिलियोटोस्पोर्स होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं और इसमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो पक्सिनिया है जीनस, जो पक्सिनियसी फैमिली का जीनस है, उसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग स्टॉक प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉक प्रेजेंट ही नहीं रहता है। ठीक है, ये जो जीनस है मेलानोस्पोरा, इसमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है। और ये कैसा होता है, ये लेटरल होता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये ना इस टाइप से ये लेटरल होता है ये। और लेटरल के साथ साथ ये यूनाइटेड होता है, ये सारे एक साथ यूनाइटेड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्रस्ट के जैसे, ये क्रस्ट शेप में या फिर ये कॉलम्स के शेप में ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, क्रस्ट या कॉलम के शेप में फॉर्म होते हैं। और ये एक नीचे से, मतलब ये सब एपिडर्मल में, ये मतलब सब एपिडर्मल में होते हैं ये। आपको मिलेंगे सब एपिडर्मल में देखने के लिए। और दूसरी बात है कि ये एक लेयर फॉर्म करता है, ये एक ना लेयर बनाता है। और इसका जो फेमस एग्जाम्पल है मेलानोस्पोरा, मेलानोस्पोरा रिसाइनी, रिसाइनी इसका कैस्टर रस्ट में ये कॉस्ट करता है। Now the next one is the order Ustelagenesis। जो ऑर्डर Ustelagenesis अब हम देखेंगे। तो जो Ustelagenesis ऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है ना, वो उसको हम इस ऑर्डर में जो फंजाई आती है उसको हम बोलते हैं कॉमनली और पॉपुलरली बहुत, उसको बोलते हैं स्मट फंजाई। तो ये ना स्मट डिजीज कॉज करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉट डिजीज, मतलब इसमें क्या होता है, ये एक ना मुलायम कोयले जैसा ना, ये एक जो हम कह सकते हैं इसको, एक पदार्थ टाइप की चीजें जो होती है ना, मुलायम सी होती है। तो वो चीजें ये प्रोड्यूस करती है। तो ये स्मॉट कैसा होता है, ये ना काले कलर का होता है और ऐसे डस्ट टाइप का होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, ऐसे डस्ट टाइप के होते हैं इसके स्पोर्स। जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसे कभी अगर बहुत बासी रोटी सी रही ना, तो रोटी के ऊपर ना कभी कभी ब्लैक कलर का ऐसा डस्ट टाइप का, ऐसा पाउडरी टाइप का नहीं होता है, जो वो फॉर्म्ड होता है कभी कभी। बहुत बासी रोटी रही ना, तो उसमें एक ब्लैक कलर का डस्ट, ऐसे फंगस टाइप का ऐसे फॉर्म होता है। तो ये उसी टाइप का बहुत, लेकिन ये बहुत मास में ये डस्ट होता है ब्लैक कलर का। तो उसको हम ना क्लेमाइडोस्पोर या टिलोडोस्पोर या स्मॉट स्पोर भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये ना लीफ में ये जो ये ना ये होता है, रिसेंबल होता है सूट पे। और इसे ना सूटी पाउडर भी बोला जाता है इसी वजह से। और ये लीफ पे होता है, लीफ पे, स्टेम पे, फ्लावर पे, होस्ट जो प्लांट है उस पे होता है ये। तो इसमें और ये आपको ना जैसे काले चूरन टाइप का जो होता है, ऐसा इस टाइप से ना ये दिखाई देगा आपको। और अगर नॉर्मल है तो उसमें भी, मतलब जैसे अगर कभी जो लीव्स वगैरह है, लीव्स वगैरह आपको कैसे दिखेगी, एकदम पूरी ब्लैकिश हो जाएगी लीव्स, लीव्स में, क्योंकि स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो स्पोर प्रेजेंट होने की वजह से ना जो लीव्स है वो पूरी की पूरी आपको ब्लैक कलर की दिखेगी, जिसमें जो कि ये ब्लैक कलर क्या होता है, ये मासेस होता है, मास ऑफ जो ये डस्टी स्पोर्स है ना, इसका मास होता है ये। और ये जो इसमें जो ऑर्डर है, इसमें ये बेसिडियोमाइसिटीज ईस्ट को ये रेफर करता है इस ग्रुप में। ये इसमें ना इस जो ऑर्डर है ना ओस्ट्रेलोजेनेसिस, ये क्या करता है, ये बेसिडियोमाइसिटीज जो ईस्ट है ना, इसको भी इंक्लूड करता है इस ग्रुप, इस ऑर्डर में। ठीक है। और जितने भी स्मर्ट फंजाई है वो कैसे होते हैं, वो हमारे फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं। तो वो कैसे दिखेंगे आपको, वो दिखेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से ही पैरासाइट है। ठीक है,
जो ऑर्गेनिज्म है ना वो पहले से ही पैरासाइट है, लेकिन अ, वो एक सेप्रोफाइट के जैसा भी बिहेव करने लगेगा। सेप्रोफाइट यानी कि डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो उस पे भी वो अटैक करने, मतलब उस पे भी वो सरवाइव कर लेगा, उस पे भी रहेगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट वो वैसा भी बिहेव करने लग जाएगा, सेप्रोफाइट के जैसा भी बिहेव करने लग जाएगा। अब जो माइसिलियम है ना, तो इसमें माइसिलियम क्या होता है कि वो इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, जो माइसिलियम है वो इंटरसेलुलर होता है। और अब मैंने आपको बताया, जब माइसिलियम इंटरसेलुलर होगा तो उसको एक ना ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऑर्गन कैसा, वो स्पेशलाइज ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो हॉस्टोरिया बनाता है। ठीक है, वो हॉस्टोरिया बनाता है। लेकिन इस ऑर्डर में जो जीनस है, जो जीनस उस्टिलैगोमेडिस है ना, तो वो उस्टिलैगोमेडिस क्या करता है, उसमें ना इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, उसमें ना ऑलरेडी इंट्रासेलुलर होता है, तो उसमें जब इंट्रासेलुलर है तो उसको हॉस्टोरिया की बनाने की ना उसको फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए बाकी सब में इंटरसेलुलर होता है, सिर्फ उस्टिलैगोमेडिस में ही क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर होता है। अ, और जो प्राइमरी माइसिलियम है ना, ये प्राइमरी माइसिलियम कैसा होता है, हमने पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी माइसिलियम। तो जो प्राइमरी माइसिलियम है ये ओरिजिनेट कब होता है, जर्मिनेशन के दौरान। ठीक है, और जर्मिनेशन से ये ओरिजिनेट होता है। और जैसे बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होता है, बेसिडियोस्पोर या कोनिडिया, तो ये मतलब प्राइमरी माइसिलियम बनता है। और ये बाद में, मतलब बाद में ये जाके ना डाइकैरोटिक फेज में, मतलब ये डाइकैरोटिक सॉरी हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि टर्शरी जो माइसिलियम है ना, वो प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। जो टर्शरी माइसिलियम है वो फॉर्म नहीं होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ये माइसिलियम है, तो ये डेवलप नहीं हो पाता है, आर्टिफिशियल जो हम मीडिया को करते हैं ना उसमें ये डेवलप नहीं हो पाता। और जो ईस्ट है, ईस्ट इस लाइक इसके जैसा ना सेल इसमें रिप्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू। ठीक है, इसमें बडिंग के थ्रू इसमें प्रोड्यूस होने लग जाते हैं ईस्ट के जैसा सेल। और ये जो क्लैम्प कनेक्शन होता है ना, ऐसे बहुत सारे मास में जो फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। जो क्लैम्प कनेक्शन है बहुत सारा मासेस में ना, ये प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें डाइपोलर जो हमने पिछले बार देखा था, डाइपोलर सेप्टम, तो इसके केस में क्या होता है, ऑक्सीनिया वगैरह के हमने केसेस में देखे थे ना, तो आगे उसमें क्लैम्प कनेक्शन वगैरह जब हम देख रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि जो क्लैम्प कनेक्शन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइपोलर जो नहीं, जॉलीपोर जो सॉरी सेप्टम है ना, जॉलीपोर सेप्टम, तो ये कैसा होता है कि एब्सेंट होता है। डॉलीपोर जो सेप्टम है वो एब्सेंट होता है। और जो क्लेमाइडोस्पोर्स है वो इंटर फॉर्म कैसा होता है, इंटरकैलरी सेल के थ्रू। ठीक है, तो जो क्लेमाइडोस्पोर है इंटरकैलरी सेल के थ्रू, यानी कि एकदम क्लियरली वो इंटरकैलरी के थ्रू ये आपको दिखेंगे। और ये कैसे होते हैं, इंटरकैलरी के थ्रू ये क्लेमाइडोस्पोर तो फॉर्म होगा कहाँ पे कैसे होगा, वो टर्मिनल पे होता है। ठीक है, टर्मिनल पे ये फॉर्म होगा। और टर्मिनल पे फॉर्म होने के बाद ये आपको एक डेफिनेट नंबर पे मतलब ये जो डेफिनेट नंबर हम लोग देख रहे थे प्रोड्यूस हो रहा था, वो ऐसा नहीं होगा। बेसिडियोस्पोर्स क्या होगा, स्टेरिकमाटा में ये प्रोड्यूस नहीं होगा, और ना ही ये डेफिनेट नंबर में होगा। ठीक है, और ना ही ये डिस्चार्ज कैसा होगा, वॉलेटली। हमने लास्ट टाइम देखा था कि वेसिडियोस्पोर कैसा हो रहा था, वेसिडियोस्पोर स्टेरिकमाटा में प्रोड्यूस हो रहा था, एक डेफिनेट नंबर 4 नंबर के ही हो रहे थे, और एकदम फोर्सफुली वो ना डिस्चार्ज हो रहे थे, निकल रहे थे ना, एकदम फोर्सफुली निकल रहे थे। तो वैसा इनकी केस में ना इस टाइप की कोई भी चीज नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी इस केस में नहीं होगी। अब जो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, वो बडिंग की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू, बाय मींस ऑफ बडिंग से होता है वो। और ये कैसा होता है, सेकेंडरी स्पोरोडिया होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पोरोडिया होता है जिसे हम कोनिडिया भी कहते हैं। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है यानी कि गैमेटेंजिया है, वो क्या होता है, वो नहीं होता है प्रोड्यूस इसमें। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स इसमें गैमेटेंजिया ये प्रोड्यूस नहीं होता है। और जो फेज होता है वो फेज होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी इसमें फेज होता है।
जहाँ पे फ्यूजन होता है, दो बेसिडियोस्पोर या फिर कोरिडिया का ना फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, फ्यूजन हो जाता है, मिल जाते हैं वहाँ पे, और उससे उसमें ये प्लाज्मोगामी में ये फ्यूजन होता है। और जो सोमैटिक हाइफी है वो सोमैटिक हाइफी जो होता है वो फ्यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि सोमैटिक हाइफी फ्यूज ही होता है, और जिसकी वजह से ये डाइकैरियोटिक कंडीशन फॉर्म होती है, ठीक है। और जो बेसिडियम है, जो प्रोमाइसिलियम है, वो सेप्टेड भी हो सकता है और एसेप्टेड भी होता है, यानी कि एसेप्टेड यानी सिलोसिटिक भी हो सकता है, यानी कि सेप्टेशंस उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और चार और या चार से मतलब चार या चार से ज़्यादा आप फोरोडिया भी ये बियर कर सकता है अपने इसमें, और ये फॉर्मेशन करता है टीरियोटोस्पोर का। और जो टीरियोटोस्पोर्स है वो वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है इस ऑर्डर का। टीरियोटोस्पोर जो है ना वो एक ना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है कि वो उसके जैसे वो एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है। और इसमें ना इसमें खास बात ये भी है कि रेस्टिंग स्पोर्स भी इसमें रेस्टिंग स्पोर्स के इसमें भी ये जाना जाता है, और इसे रेस्टिंग स्पोर्स के नाम से भी इसमें ये जाना जाता है, और ये ब्रांड स्पोर्स के नाम से भी ये जाना जाता है, स्मर्ट स्पोर के नाम से। तो ये सब है। फिर इसमें क्या होता है कि मांस में ना ये जो सोराई है ना ये डेवलप्ड होती है, और डेवलप्ड होती है, और ये अलग अलग मतलब जगहों पे, जैसे ना अलग अलग जो जैसे प्लांट है तो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ये डेवलपमेंट होने लग जाता है इसका मास में। तो जैसे कि फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है। और जो टाइम होता है ना कि फॉर्मेशन ऑफ टीरियोस्पोर का एक टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि डाइकैरियोटिक जो माइसिलियम है वो इस तरीके से डेवलप होता है कि जो कुछ मतलब जो सर्टेन पार्ट है, कुछ पार्ट जो होस्ट का है ना, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि मतलब उस पार्ट में वो जाके ना डेवलप होता है, और कुछ पार्ट में ही वो डेवलप होता है, कुछ सर्टेन पार्ट में ही वो डेवलप होता है। और मतलब बहुत सारे मतलब बहुत सारे सेप्टा वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, और बहुत सारा जो माइसीलियम है जो मास में बहुत ज्यादा हाइफी फॉर्म हो जाता है। हाइफी अगर बहुत ज्यादा अगर ऐसे मास बना तो ऑब्वियसली बात है माइसिलियम फॉर्म करेगा, और इससे क्या होता है जो छोटे छोटे ने ये कंपोज करता है, छोटे छोटे सेल्स को ये आगे मतलब कंपोज करता है, बनाता ही, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो हर एक जो हाइफल सेल का है उससे वो राउंड अप करता है, और उससे क्या होता है कि उस पे वो राउंड अप करता है, और हाइफल वॉल है ना वो उसमें तो राउंड अप होता है प्रोटोप्लाज्म ऑफ हर एक सेल का, हाइफल सेल का वो राउंड अप होता है, और जो हाइफल वॉल है वो कैसी होती है, वो जिलेटिनाइज भी हो जाती है। और जो ये प्रोटोप्लास्ट है ना, तो ये कैसा होता है, ये इसके बाद ना ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सीक्रेटली ये अपने ही आसपास ना एक थिक वॉल सा क्रिएट कर देता है, ठीक है, थिक वॉल सा। और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म किसमें, राउंड टेलिडोस्पोर में। ये बाद में कुछ टाइम बाद वो ये कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये थिक वॉल बनाता है। तो जैसे ये थिक वॉल बनाएगा, सीक्रेट करता है ये, तो इससे क्या हो जाता है कि फिर कुछ समय बाद ये अपने आप को टेलिडोस्पोर में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ये स्पोर्स है ना, तो ये स्पोर फॉर्म इस तरीके मतलब ये स्पोर ना फॉर्म करते हैं क्लेमाइडोस्पोर के फॉर्मेशंस में, ठीक है। और इसको हम इसलिए बोलते हैं इसको क्लेमाइडोस्पोर्स, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर के फॉर्मेशन के तरीके से ये फॉर्म्ड होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। और जो टिलिडोस्पोर्स है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमी है उस्टिलाइजेनेसिस की, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमी है। और जो इसमें ठीक है, इसका जो सरफेस है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये कैसा होता है, इसका सरफेस कैसा होता है, कोमल सा मुलायम सा कोयले की जैसा होता है इसका सरफेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर टेक्स्ट ये इट में भी ये रेटिकुलेट होता है, स्पाइन सा होता है, स्पाइनी फॉर्म्ड होता है, ट्यूबिकुलेट होता है, और स्मूथ सा होता है, कैसा होता है, स्मूथ सा मुलायम सा होता है।
और जो स्पोर है वो कैसा होता है, ग्लोबुलर शेप का होता है, एक ही सेल होता है, जैसे हमने पक्सिनिया वगैरह में पढ़ा था ना, वहाँ पे कैसा हो रहा था, वहाँ पे दो सेल हो रहे थे ना प्रेजेंट, यहाँ पे एक ही सेल हो रहा है। और जो इनका कलर है ना, तो वो जो कलर है वो कैसा कलर हो रहा है, इसमें ब्राउन कलर का है, ब्लैक कलर का है और येलो कलर का है, ठीक है। और कुछ स्पीसीज में जो हम देखते हैं, कुछ स्पीसीज में मतलब ये क्या होता है, फ्री होता है एक दूसरे से, और किसी में ना ये एक साथ होता है, ठीक है, स्पोर बॉल के शेप में ना एक साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो ये स्पोर है ये कैसा होता है, ये फर्टाइल होता है और स्टेराइल भी होता है। फर्टाइल भी होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टाइल, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और स्टेराइल भी होता है कि कैपेबिलिटी नहीं होती है कि फर्टाइल करने की, ठीक है। ऐसे भी सेल्स होते हैं स्पोर बॉल में, इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टाइल भी होते हैं और स्टेराइल भी होते हैं। और जो इसका जो कॉज है, मतलब इसमें इस ग्रुप में, इस डिजीज में स्मॉट और बंट आते हैं, ठीक है। इस ये ग्रुप्स है डिजीज का, तो इन ग्रुप्स में क्या होता है, इन ग्रुप्स में ना स्मॉट और बंट आते हैं। अब स्मॉट और बंट का जो डिफ्रेंसिएशन है मैं आपको आगे बताऊंगी फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में, कि स्मॉट और फंट में क्या डिफ्रेंसिएशन है। और इतना याद रखिएगा कि इस ग्रुप के अंदर स्मॉट और बंट आते हैं डिजीज। और ये ऑर्डर उस्ट्रेलाइजेनेसिस, उस्ट्रेलाइजेनेलिस जो ऑर्डर है वो 3 फैमिलीज में डिवाइडेड है। उनका वो कैसे है, वो बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ जर्मिनेशन, किस तरीके से जर्मिनेशन कर रहे हैं जो टिलिटोस्पोर है, और उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, बिहेवियर कैसा है बेसिडियोस्पोर का, उस पर वो डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उस्ट्रेलाइजेनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको इसको हम कहते हैं स्मॉट फंजाई, ठीक है। उस्ट्रेलाइजेनेसिस को हम कहते हैं स्मॉट फंजाई। तो ये स्मॉट फंजाई क्या होती है कि ये जो स्मॉट फंजाई है ये होती है उस्ट्रेलाइजेनेसिस फैमिली से ये बिलोंग करती है, ठीक है। इसका जो माइसिल, इसका जो प्रोमाइसिलियम है वो कैसा होता है, वो सेप्टेड होता है, ठीक है। इसका प्रोमाइसिलियम कैसा, ये ना स्मॉट है, ठीक है, जर्मिनेटेड, ये कैसा स्मॉट है, ये जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जर्मिनेटिंग टीलियोस्पोर ऑफ स्मॉट। ये जर्मिनेटिंग टीलियोस्पोर ऑफ स्मॉट फंजाई का जर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है, जर्मिनेट हो चुका है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिडियोस्पोर है ना, वो लेटरली फॉर्म होता है, ठीक है, बेसिडियोस्पोर इसमें लेटरली फॉर्म होता है, और हर एक सेल में प्रोमाइसिलियम होता है। और जो बेसिडियोस्पोर है वो यूजुअली ना 4 होते हैं वो, ठीक है, 4 बेसिडियोस्पोर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस जो स्मॉट है ना, स्मॉट में एच शेप जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं होता है। हम आगे देखेंगे कि जो एच शेप स्ट्रक्चर है वो बंट्स में फॉर्म होता है, बंट में। अभी हम देख रहे थे ना, मैंने आपको बताया कि जो दो इम्पोर्टेंट, ये जो आपको अभी बताया मैंने कि ये दो ग्रुप, मतलब ये जो कॉजेज ऑफ ग्रुप डिजीज कॉल्ड स्मॉट और बंट, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी में मैं आपको बता दी थी। और जो मियोसिस है वो मियोसिस ऑकर करता है प्रोमाइसिलियम में और टीलियोस्पोर में। मियोसिस इसमें होता है, वो कहाँ पे ऑकर करता है, प्रोमाइसिलियम में और टीलियोस्पोर में ये होता है। और इसका जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें फिशी जो वो होता है, जो स्मेल टाइप की, ऑर्डर टाइप की होती है ना, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बंट होता है ना, बंट उसमें आपको, इसका बंट का नहीं, ये बहुत खास कैरेक्टर है कि फिशी ऑर्डर मतलब ऐसे ही ना, ऐसे सड़ी हुई मछली की स्मेल टाइप की ना उसमें स्मेल आती है, लेकिन इसमें स्मट में ना ये स्मेल ही नहीं आती, ये वाली स्मेल नहीं आती है। और जो इसका जो जेनेरा है ना, तो ये बेसिकली इसके जेनेरा में ये उस्टिलाइको, सेफेलोसियोथिका, ये फॉर्म ये आते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम इस जेनेरा का। उस्टिलाइगो में मैंने आपको बताया था टिल्यूटोस्पोर होता है, ठीक है, सिंगल्स होता है। और जो सॉरी डस्टी होता है, मेच्योरिटी के टाइम पे वो ऐसे ना ब्लैकिश कलर का सॉरी डस्ट होता है। और जो सॉरी डस्ट है वो पेरिडियम पेरिडियम क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है होस्ट पे, तो उस पे ये कवर होता है।
अभी जो हम मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वन, सेफेलोथिका। जो सेफेलोथिका क्या है, ये टीलियोस्पोर्स, इसमें भी टीलियोस्पोर कैसा होता है, सिंगल होता है, और सॉरी डस्टी होता है इसमें भी मेच्योरिटी में, लेकिन जो और सॉरी डस्टी होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो सॉरी जो कवर्ड होता है ना वो पेरिडियम में, मतलब होस्ट के ओरिजिन में होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉरी है ना वो कवर्ड हो रहा है, सोराई जो सोराई है, सॉरी सोराई है ना वो कवर्ड हो रहा है वो, और मेडअप ऑफ किसका होता है, फंगल सेल का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल जो कॉलम है ना वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो सेंट्रल कॉलम्स वगैरह हैं तो वो इसमें आपको दिखेंगे, वो प्रेजेंट है। और एक और जेनेरा है इसमें, वो है चॉलीस टॉलिपोस्पोरियम, टॉलिपोस्पोरियम है इसका। और इसमें क्या होता है कि स्पोर बॉल होते हैं, छोटे छोटे स्पोर बॉल होते हैं, और जो स्पोर बॉल कैसे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं और थिक होते हैं, एडरिंग होते हैं, वो थिकनिंग में होते हैं एक्सोस्पोर्स में, ठीक है। बाहर जो एक्सोस्पोर है ना, बाहर का साइड जो स्पोर्स पे, तो वो वहाँ पे वो ना कैसा होता है, वो थिकनिंग होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट इसमें डिजीज, इस जेनेरा में कौन कौन से डिजीज है, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है इस जेनेरा में, वो है उस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई, जिससे हम बोलते हैं लूज स्मट ऑफ वीट। तो लूज स्मट ऑफ वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है उस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई। और फिर उसके बाद है सेफेलोथिका सॉर्गई, जो कि है जवार में, शॉर्ट और ग्रेन, और करनाल स्मट भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट बोलते हैं ग्रेन, शॉर्ट या ग्रेन या करनाल स्मट ऑफ जवार, ठीक है। सेफेलोसियोथिका क्रूट सेफेलोसियोथिका क्रोंटा, ये किसका है, ये लूज स्मट ऑफ जवार का है। सेफेलोसियोथिका रेलिना, ये है हेड स्मट ऑफ जवार का। चॉलिपोस्पोरियम टॉली सॉलिपोस्पोरियम, ये जो पेनिसिलेरिया है, ये स्मॉट ऑफ बाजरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज स्मॉट ऑफ व्हीट और स्मॉट ऑफ जो बाजरा है, पेनिसिलेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली चिलिटिएसी, ठीक है। तो जो टिलिसिएसी फैमिली है ना, तो इसमें क्या आता है, ये बंट बंट आता है इसमें, ठीक है। इसमें बंट्स आते हैं, इसको बंट्स बोलते हैं। और जो प्रोमाइसिलियम कैसे होता है, ये नॉन सेप्टेड होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो स्मर्ट पढ़ा था हमने, तो स्मर्ट में हमने क्या देखा था, प्रोमाइसिलियम कैसा होता है, सेप्टेड होता है। इसमें कैसा होता है, नॉन सेप्टेड होता है, और हॉलो एक ट्यूब लाइक ना स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है। नॉन सेप्टेड होता है और हॉलो एक ना ऐसे हॉलो सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये बंट है। और ये क्या है, ये जर्मिनेटिंग टिलियोस्पोर है, बंट फंजाई का, ठीक है। ये जर्मिनेट किया इसने बंट ने, टिलियोस्पोर है। और इसमें जो बेसिडियोस्पोर है ना, वो क्या होता है, वो टिप से फॉर्म होता है। बेसिडियोस्पोर ना टिप से बनता है, टिप से। बेसिडियोस्पोर जो है वो टिप से बनता है, किसके टिप से बनता है, ये जो प्रोमाइसिलियम है ना, प्रोमाइसिलियम की ये टिप से बनता है। और जो जिसे हम बेसिडियोस्पोर को हम जनरली, मतलब अगर टिप से बन रहा है यानी कि वो टर्मिनली है ना, टिप और टूवर्ड, ठीक है, अपवर्ड साइड में। और जो बेसिडियोस्पोर है वो 4 से ज्यादा होता है, यूजुअली हम कह सकते हैं कि वो 8 होते हैं, मतलब यूजुअली वो 8 होते हैं, यानी कि 4 से ज्यादा होते हैं। हमने स्मट पे क्या पढ़ा था, हमने स्मट पे पढ़ा था कि वो यूजुअली 4 होते हैं, लेकिन बंट में क्या देख रहे हैं हम, कि वो 4 से ज्यादा होते हैं, और यूजुअली वो 8 होते हैं बेसिडियोस्पोर्स में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो उसमें जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो एच शेप का होता है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एच शेप का नहीं होता है इसमें, स्मट में स्मट में। इसमें लेकिन बंट में क्या होता है कि एच शेप का स्ट्रक्चर होता है इसमें। और ये जो एच शेप का जो ना, ये जो एच शेप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है प्लाज्मोगैमी में, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में वो प्रेजेंट होता है। और जो मियोसिस है ना, तो मियोसिस हमने पढ़ा था कि जो स्मर्ट है, स्मर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो मियोसिस होता है
वो प्रोमाइसीलियम और टीलियोस्पोर में होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जो मियोसिस है वो अ, हमेशा ही वो ना, हमेशा ही वो टीलियोस्पोर में होगा, लेकिन कब, जर्मिनेशन के पहले, ठीक है, हमेशा वो टीलियोस्पोर में होगा, टीलियोस्पोर में वो ऑकर होगा, लेकिन वो जर्मिनेशन के पहले होगा। और इस पे और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो स्मट है, स्मट में जो स्मट में फिश की स्मेल नहीं आती है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें ना फिशी टाइप की स्मेल आती है बर्ड में, मतलब ऐसे सड़ी हुई मछली जैसी ना स्मेल सी आती है इसमें। और ठीक है, इसमें जो जेनेरा है वो टिलिशिया है, नियोवोसिया है और यूरो सिस्टीज है, ठीक है। अब हम देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे उनका, जेनेरा का। टिलिशिया में क्या होता है, टिलियोस्पोर सिंगल होता है, ठीक है। स्पोर कैसा होता है, डस्टिंग होता है और एस्केप हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे ये छूट जाता है, निकल जाता है। स्पोरोडाई जो होता है वो फ्यूज्ड होता है और एच शेप बनाता है, स्पोरोडाई फ्यूज होता है, एच शेप बनाता है। नियोवोसिया में क्या होता है, इसमें टिलियोस्पोर भी सिंगल्स होते हैं, और जो वो है, जो स्पोर्स है वो कैसा होता है, वो डस्टी होता है और मेचोरिटी के टाइम पे एस्केप हो जाता है। और स्पोरोडाई कैसा होता है, वो स्पोरोडाई इसमें क्या होता है, फ्यूज नहीं होता है। टिलिशिया में स्पोरोडाई, जो स्पोरोडिया है, स्पोरिडिया है, तो वो कैसा होता है, फ्यूज होता है, लेकिन इसमें जो स्पोरोडिया है वो फ्यूज नहीं होता है। और एक और जो अभी हमने देखा टिलिशिया में एच शेप बना रहा था स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नियोगोसिया में एच शेप स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। और अब यूरोसिस्टिस में क्या होता है, जो टिलियोस्पोर है वो बॉल में होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, टिलियोस्पोर कैसा होता है, सिंगल्स हो रहे थे। अब क्या है, यूरोस्पोर कैसा है, वो बॉल में है। और सोराई कैसी, सोराई डस्टी है, स्पोर बॉल में है और वो सराउंड हो रहा है। और इसमें ना हाई हाईलाइन स्टेराइल सेल होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। जो स्टेराइल सेल है ना, स्टेराइल सेल क्या होता है, जर्मिनेट नहीं कर पाते, इनमें जर्मिनेटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जर्मिनेट कर पाए, तो ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। स्पोर बॉल क्या होता है, एस्केप होता है कहाँ से, जो स्पोर बॉल्स है वो एस्केप कहाँ से होता है, सोरस से एस्केप होता है। अब हम देखेंगे इसमें जो डिजीज कॉज करती है इस जेनेरा में, वो कौन कौन से डिजीज है, टिलिशिया कैरियसिस एंड टिलिशिया फोर्टिडा। ये क्या है, बंट ऑफ व्हीट है, फेमस है। बंट ऑफ व्हीट कॉज किससे होता है, टिलिशिया कैरियसिस से और टिलिशिया फोर्टिडा से होता है। नेबोसेसा हॉरिडा, ये बंट ऑफ पैडी है, राइस में, ये इंपॉर्टेंट है। नेबोसियसा हॉरिडा, ये बंट कॉज करता है। नेवोसेसा इंडिका, ये करनाल बंट कॉज करता है, करनाल बंट जो आपने जो फेमस करनाल बंट है वीट पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉज करता है। यूरोसिस्टिस सेफेलिया, ऑनियन स्मट है, ऑनियन स्मट भी इंपॉर्टेंट है। यूरोसिस्टिस ट्रिटिसिया, फ्लैग स्पॉट ऑफ व्हीट, ये इसमें ये सारे के सारे, ये जो पांचों के पांचों ही जेनेरा, ये जो पांचों के पांचों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है, तीनों जेनेरा के। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइमेनोमाइसिटीज। तो हाइमेनोमाइसिटीज जो है ना, इसमें जो फंजाई आती है उसको हम पॉपुलरली, आप सभी जानते हैं, हम इसको बोलते हैं मशरूम, ठीक है। हाइमेनोमाइसिटीज में जो आता है फंजाई, उसको हम बोलते हैं मशरूम। और ये कैसा होता है, ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट शेप पे होता है, ये पोर फंजाई होता है, ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है, पोर फंजाई बोला जाता है, ब्रैकेट फंजाई होता है, इसमें इंक्लूड पोर फंजाई इंक्लूड होता है, इसमें इसके अंदर होता है। टोडस्टूल होता है, जेली फंजाई होती है, हनी मशरूम्स और एक्सेट्रा, ठीक, हनी मशरूम्स और काफी और इत्यादि। और जो बेसिडिया है वो फॉर्म कब होता है, हाइमेनियम में ये वेल डेवलप्ड होता है, इसके फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं, ठीक है। बेसिडिया फॉर्म होता है हाइमेनियम में, और इसमें बहुत ही वेल डेवलप्ड इसमें फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिडियो कार्प। और बेसिडियो कार्प कैसा होता है,
बेसिडियो कार्प होता है, जिम्नोकार्पस होता है, और जिम्नोकार्पस होता है ये, और हेमिएंजियो कार्पस भी, हेमिएंजियो कार्पस भी बोलते हैं इसको। जिम्नोकार्पस और हेमिएंजियो कार्पस होता है बेसिडियो कार्पस में, ठीक है। नेक्स्ट वन जो बेसिडियोस, ये जो है बेसिडिया है ना, वो फॉर्म नहीं करता है टीलियोस्पोर। बेसिडियस में टीलियोस्पोर फॉर्म नहीं करता, अभी तक हम देख रहे थे फॉर्मेशन हो रहा था। हाइमेनियम क्या होता है, इसमें एक्सपोज्ड करता है फ्रूटिंग बॉडी को स्टार्टिंग से, ये फ्रूटिंग बॉडी को एक्सपोज्ड करता है, और बिगनिंग में ही मतलब शुरुआत में ही एक्सपोज कर देता है, और इसी वजह से जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, मेच्योरिटी के पहले ही वो एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। और जो बेसिडियोस्पोर है उसको हम ब्लास्टियोस्पोर बोलते हैं। ब्लास्टियोस्पोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही एक्सपोज हो जा रहे हैं वो, ठीक है। और वो इतने मतलब वो फोर्सफुली वॉलेंटियरली वो इतने मतलब डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए ब्लास्टियोस्पोर्स बोलते हैं। और इस मेंबर, इस जो मेंबर्स है ना, इसमें कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं और कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। डेड डिकिंग वगैरह ऑर्गेनिज्म में ये ऑकर होते हैं, ठीक है। और जो तो जो मेंबर है वो सेप्रोफाइट होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। और जो फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो यूजुअली सेप्रोफाइट ही होते हैं, लेकिन उनके पास ना एक इस तरीके की एबिलिटी भी होती है कि वो मतलब वो पैरासाइट के जैसे भी मतलब तो मतलब वो मेंबर्स जो है वो सेप्रोफाइट होते हैं, डेडिकिंग उसमें ऑर्गेनिज्म में अटैक कर डेडिकिंग में अटैक करते हैं। और फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होते हैं, यानी कि जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में वो ना सेप्रोफाइट होते हैं, लेकिन उनमें ना इस तरीके की भी एबिलिटी होती है कि वो जो मतलब वो पैरासाइट के जैसा भी बिहेव करने लग जाते हैं ना, उनमें ये भी एबिलिटी होती है कि वो पैरासाइट के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली गाइनोडर्मेटेसिएसी, ठीक है। तो गाइनोडर्मेटेसिएसी फैमिली का अब हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लेकिन उसके उस इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के पहले मैं आपको रस्ट और जो हमने स्मर्ट पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको पहले उनका डिफ्रेंसिएशन उसके बारे में थोड़ा जान, तो मैं उसके बारे में आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि जो हमने अभी रस्ट और स्मर्ट पढ़ा था ना, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सॉरी। तो जो रस्ट और जो स्मर्ट है ना, तो जो रस्ट है वो यूरिडिनालिस फैमिली से बिलोंग करता है, और जो स्मर्ट है वो कैसा है, वो उस्टिला जेनेलिस से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑर्डर जो है इसका वो यूरिडिनालिस है रस्ट का, और स्मर्ट का क्या है, उस्टिला जिनालिस, ठीक है इसका। और जो पार्ट है जिसमें जो रस्ट है ना वो अफेक्ट करता है, जो पार्ट है जिसमें रस्ट अफेक्ट करता है वो कौन सा पार्ट है, वो है फोलियर पार्ट होता है ज्यादातर की, ठीक है। और फोलियर पार्ट्स में जो फोलियर पार्ट है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं बेसिकली, वो लीव्स पे आपके लीव्स पे, स्टेम पे, और जो पेटियोल्स है ना, इसमें वो अधिकतर अफेक्ट करता है। लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, पेटियोल्स हो गया, उस पर ज्यादातर अफेक्ट करता है। और जो स्मर्ट होता है वो कैसा होता है कि वो फ्लोरल जो पार्ट होता है ना, जो फ्लावर वाला जो पार्ट होता है वो उस पर अफेक्ट करता है। तो जो रेडिश कलर का जो है, ब्राउन और रेडिश कलर का, इसमें पॉस्ट्यूल्स, रस्ट में आप ब्राउन और रेडिश कलर के ऐसे छोटे छोटे पॉस्ट्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, लीव्स पे और स्टेम वगैरह पे ना ऐसे रेडिश कलर के, ब्राउन रेडिश कलर के, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर के कॉस्ट्यूम्स देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें क्या हो जाता है, जो स्मर्ट है, स्मर्ट पे हम कैसे देखते हैं, अभी हमने देखा था ब्लैक कलर का पाउडरी टाइप का है ना, तो ब्लैक कलर का पाउडरी टाइप का होता है,
स्मर्ट में, और रस्ट में कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और जो ये है, जो ये जो रस्ट है हमारा, तो रस्ट कैसा होता है, रस्ट होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। रस्ट कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि लिविंग टिश्यू पे ही वो अफेक्ट करेगा, है ना। और जो स्मट है, तो स्मट कैसा है, स्मट हमारा है, अभी हमने देखा था, स्मट हमारा है फैकल्टेटिव पैरासाइट है, फैकल्टेटिव है ना। तो जो ये है स्मट है हमारा, वो कैसा है, सॉरी, फैकल्टेटिव, वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है रस्ट हमारा, स्मट हमारा। और जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि वो यूजुअली ना स्टार्टिंग में वो पैरासाइट के जैसा वर्क करता है। वो यूजुअली ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, वो पैरासाइट के जैसा, वो पैरासाइट ही होता है वो स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और लेकिन उसमें उसके पास ना एक इस तरीके की एबिलिटी होती है कि अ, वो ना सेप्रोफाइट्स के जैसा वर्क करने लग जाता है, ठीक है, कि सेप्रोफाइट के जैसा भी वो वर्क करने लग जाता है। और फिर जो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो जो रस्ट होता है, रस्ट में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो कैसा होता है, रस्ट में पॉलीमॉर्फिक ही होता है, लेकिन स्मट में पॉलीमॉर्फिक नहीं होता है, ठीक है। रस्ट में हमने पढ़ा था कि रस्ट में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक साइक्लिक होती है ना, और इसमें क्या होता है, स्मट में वो पॉलीमॉर्फिक नहीं होता है। नेक्स्ट वन है जो टीलियोटोस्पोर है, ठीक है। हमने रस्ट में क्या देखा था कि रस्ट में ना टर्मिनल पे होता है ना, टर्मिनल पे होता है पहली बात। और कैसे होता है, एक या दो सेल होते हैं, हमने पक्सिनिया वगैरह इन सब में देखा था ना, उसमें पक्सिनिया वगैरह में कैसे था, दो सेल थे उसके प्रेजेंट, है ना। और यूडोसिस में यूरिडेनलिस उसमें जो थे, वो कैसे थे, वो सिंगल थे, है ना, एक ही सेल था, एक ही। और जो जो पक्सिनिया था, पक्सिनिया था, पक्सिनिया में क्या था, दो सेल थे, है ना। और जीनस पक्सिनिया में, और यूरोमाइसिस जो था, तो यूरोमाइसिस में कैसा था, यूरोमाइसिस में सिंगल सेल था, है ना, सिंगल सेल का था यूरोमाइसिस। और सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट क्या थी उसमें, कि जो पक्सिनिया था उसका जो स्टॉक था ना, नीचे से जो स्टॉक हमने देखा था, पक्सिनिया था, पक्सिनिया के जो नीचे स्टॉक था वो कैसा था, वो लंबा सा स्टॉक था। और जो यूरोमाइसिस है ना, यूरोमाइसिस में क्या था, शॉर्ट था स्टॉक, है ना, स्टॉक इसमें प्रेजेंट था लेकिन वो शॉर्ट था। और इसमें जो स्मर्ट होता है, तो मैं रस्ट की बात बता रही हूँ कि रस्ट में टर्मिनल होता है एक, पहला पॉइंट, और एक या दो सेल होते हैं, और स्टॉक प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। इसमें अब मैं रस्ट के बारे में बता रही हूँ कि रस्ट में क्या होता है, इंटर कैलोरी होती है, ठीक है, इंटर कैलोरी होती है, एक सेल प्रेजेंट होता है इसमें, क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, इंटर कैलोरी होती है, और सेसाइल होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कहा है, जो भी हम रस्ट पढ़ रहे थे, जो हमने अभी रस्ट, हाँ, तो जो हम लोग अभी अभी हम लोग जो देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में जो हो रहा था, तो इसमें कैसा था कि सेसाइल था इसमें, ठीक है। सेसाइल का मतलब क्या होता है कि स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, सेसाइल का मतलब है कि स्टॉक प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें कोई भी स्टॉक नहीं होता है इसमें। और जो बेसिडियोस्पोर्स है ना, तो वो बेसिडियोस्पोर्स कैसा होता है कि बेसिडियोस्पोर्स होता है, वो प्रोड्यूस करता है स्टेरिगमाटा। जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो कैसा होता है, वो स्टेरिगमाटा को प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही एकदम वायलेंटली वो ना डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंटली वो डिस्चार्ज हो जाता है। और बेसिडियोस्पोर है, तो यानी कि कितने हैं, चार नंबर में रहते हैं, चार रहते हैं, ठीक है। और स्मर्ट में क्या होता है, स्मर्ट में कैसा होता है, वॉयलेंट नहीं होते हैं वो, ठीक है। और चार से ज्यादा, चार या चार से ज्यादा इनडेफिनेट नंबर में स्पोर्स होते हैं,
ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा इंडेफिनेट नंबर में ये स्पोर्स होते हैं और सेसाइल होते हैं, यानी कि स्टॉक प्रेजेंट तो नहीं होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया बोलते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन है वो स्पर्मेटिया होता है मेल, और जो ससेप्टाइल जो हाइफी है वो फीमेल होता है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मेशन होता है नो सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, मतलब इसमें जो स्मर्ट होता है ना, स्मर्ट में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, गैमेटेंजिया प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं जो रस्ट है, रस्ट में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना, रस्ट में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वहीं स्मर्ट में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। और डाइकैरोटाइजेशन जो होता है इसमें, किसमें? जो रस्ट में हमारा डाइकैरोटाइजेशन होता है वो कैसे होता है? स्पर्मेटाइजेशन से होता है। और जो इसमें रस्ट में होता है तो वो कैसा था? फ्यूजन ऑफ टू बेसिडिया या फिर बेसिडियोस्पोर और या कोनिडिया या प्रोमाइसिलियम से होता है। इनके मतलब दो फ्यूजन होता है बेसिडिया के या फिर बेसिडियोस्पोर का या कोनिडियो का या प्रोमाइसिलियम का, इनका जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली गाइनोडर्मेटेसी। तो जो गाइनोडर्मेटेसी फैमिली होती है, तो इस फैमिली में क्या होता है कि ये कॉमनली इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। इस फैमिली में, इस फैमिली को, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। और इसमें जो ब्रैकेट फंजाई या सेल्फ फंजाई बोला जाता है। और इसके जो मेंबर्स हैं ना वो लिग्नियोकोलस फॉर्म करते हैं। ठीक है, लिग्नियोकोलस इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो लिग्नियोकोलस फॉर्म करते हैं। और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, तो वो फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो फॉर्म्ड कर वो ब्रैकेट टाइप की होती है इसकी फ्रूटिंग बॉडी, और ब्रैकेट टाइप की इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें कि ब्रैकेट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये लेटरल होता है बेस से। जो बेस होता है प्लांट का अफेक्ट लेटरली होता है ये। और लेदरी स्टॉक होता है, फैन शेप का होता है, ब्रैकेट शेप। ठीक है, और ये ट्राई माइटसी हाइफल जो सिस्टम होता है, ट्राई माइटसी हाइफल सिस्टम होता है, इसका बना हुआ होता है। और ये ब्रैकेट कैसा होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा टफ टाइप का ब्रैकेट होता है। ठीक है, गाइनोडर्मेटिसी ये कैसा होता है? इसका ब्रैकेट एकदम ऐसा टफ सा ब्रैकेट होता है, और ये वुडी टेक्सचर होता है इसमें। और इसका जो साइज है वो वैरी करता है 1 से 20 इंचेस तक डायमीटर में, इसका जो साइज है वो वैरी करेगा। नेक्स्ट वन, जो इसका जो स्टॉक है वो सिलेंडर टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और जो कलर होता है इसका कैसा होता है? कत्था से काला कलर तक होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ब्लैक टू ब्राउन टू ब्लैक कलर आपको मिलेगा। और जो ऊपर के साइड में जो सरफेस होता है ना ब्रैकेट का, जो ऐसे ब्रैकेट होता है उसका जो सरफेस होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और कोटेड होता है हार्ड शाइनी कलर से ये कोटेड होता है, और सीलिंग वैक्स से ये रिजेंबल होता है। तो लेकिन जो उसका जो नीचे का साइड होता है, परत होती है, जो उसकी नीचे वाली परत होती है, तो वो कैसे होती है? वो व्हाइटिश से येलोइश कलर की होती है। ऊपर के साइड में आपको ब्लैक से ब्राउन दिखेगा, और नीचे के साइड में आपको व्हाइटिश कलर का, व्हाइटिश से येलो कलर का आपको दिखेगा। और ये हम इजीली लेंस वगैरह या मतलब लेंस वगैरह से हम इसे देख सकते हैं। और माइन्यूट होल होता है इसमें। और मतलब हम जो नीचे जो सरफेस होता है ना, वहाँ पे हम छोटे छोटे माइन्यूट से होल टाइप के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे छेद टाइप के बारीक से छेद हम देख सकते हैं, लेंस से अगर हम देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है। जो नीचे नीचे के साइड इसका वाइटिश कलर का जो येलो कलर होता है ना लोअर साइड में, वहाँ पे। और ये बहुत सारे इसकी ओपनिंग, जो इसकी ओपनिंग रहती है ना, वो कैसी होती है? वो हाइमेन ट्यूब से होती है, या पोर से ऐसे छिद्र वगैरह होते हैं, वहां से इसकी ओपनिंग होती है। और ये फ्रूट के अंदर, मतलब ये इसमें इसमें क्या, ये जैसे ये जो रेडिश कलर का जो ये कलर था ना इसका, ब्राउन रेडिश कलर, सॉरी, तो जो ब्राउन रेडिश कलर था इस पे, तो इसमें तो ब्राउन रेडिश कलर होता है ना जो कलर, तो मतलब ये ऐसी जो ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो इसमें क्या होता है
कि इसके मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है। ये जो हाइमेनियन ट्यूब्स वगैरह है ना, ये वर्टिकली ओरिएंटेड होता है और सीधा वर्टिकली ओरिएंटेड होता है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। अब ये हर एक बेसिडियम है वो आपको 4 स्टेरिगमाटा देगा, ठीक है। 4 स्टेरिगमाटा को ये राइज करेगा और ये बियर करता है बेसिडियोस्पोर को टिप पे। जो टिप होती है ना ऊपर के साइड, जो टर्मिनल पे टिप्स होती है ना, तो टर्मिनल के टिप पे ये 4 आपको बेसिडियोस्पोर्स, मतलब टिप के साइड में ये बेसिडियोस्पोर बियर करेगा। स्टेरिगमाटा होता है, ठीक है। 4 स्टेरिगमाटा होते हैं। और बेसिडियोस्पोर कैसा होता है, कलर होता है ये। अब हम लास्ट टाइम पढ़ा था कि बेसिडियोस्पोर कलर्ड भी हो सकता है और हाईलाइट भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कलर्ड होते हैं बेसिडियोस्पोर हमेशा। और 2 लेयर होती है, ठीक है। कलर होते हैं, 2 लेयर होती है। सिस्टिडिया जो है इसमें ये एब्सेंट होता है हाइमेनियम में, सिस्टिडिया इसमें एब्सेंट होता है। और जो ब्रैकेट शेप का बेसिडियो कार्प होता है, कैसा होता है, ब्रैकेट शेप का होता है जो बेसिडियो कार्प। और ब्रैकेट शेप का बेसिडियो कार्प होता है और हॉरिजॉन्टली ये अटैच्ड होता है ट्री के ट्रंक से। जो ट्री होती है ना हमारी वृक्ष वगैरह, तो उसमें आप देखोगे, आपको कभी देखने के लिए मिलेगा ना, तो इसको हॉरिजॉन्टली ये अटैच होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ना स्टॉक होता है। जो नीचे से जो स्टॉक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं। और गाइनोडर्मा ये है, वो गाइनो जो इसमें गाइनोडर्मा है वो डिफरेंट होता है, मतलब दूसरे जो ब्रैकेट फंजाई है उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। और इसकी काफ़ी मतलब बहुत लंबी स्पैन है, मतलब इसमें ना काफ़ी जो पीरियड्स है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड में इसमें स्पोर रिलीज होता है। जो बहुत टाइम, मतलब इट टेक्स अ लॉन्गर स्पैन ऑफ स्पोर रिलीज। और एक्सटेंड होता है 5 महीने ना, 5 महीने तक, या 5 मतलब 5 महीने तक ये एक्सटेंड कर सकता है। फेमस जो है, जो डिजीज कॉज करता है गायनोडर्मा। तो जो गायनोडर्मा डिजीज कॉज करता है वो गायनोडर्मा लूसिडम, जिसे हम बोलते हैं रूट रॉट एंड विल्ट ऑफ कोकोनट में कॉज करता है। रूट रॉट और विल्ट ऑफ कोकोनट में और अदर जो पाम ट्री और सिट्रस वगैरह में जो गायनोडर्मा, ये आप देख रहे होंगे, है ना। ये दिख रहा है आपको, ये है ब्राउन कलर से, ट्री के ट्रंक में हॉरिजॉन्टली होता है ये, ठीक है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टली फॉर्म्ड होता है और हॉरिजॉन्टली होता है, और प्लस ये कैसा होता है, ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है। और जो नीचे के साइड से व्हाइटिश से येलो कलर का था, ऊपर के साइड से ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक, और नीचे से होता है ये व्हाइटिश कलर का। और नीचे के साइड में आपको ना छोटे 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 पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें ना जो ये स्टॉक होता है ना इसका, जो ये जो गाइनोडर्मा का जो स्टॉक होता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है, ठीक है। गाइनोडर्मा का जो वो होता है स्टॉक होता है वो शॉर्ट होता है। और इस गाइनोडर्मा की वजह से क्या होता है कि कोकोनट जो ट्री होता है ना हमारा, नारियल का वृक्ष जो जिसे बोलते हैं हम, तो नारियल के पेड़ में ना रूट रॉट हो जाता है। जो नीचे जो जड़ें वगैरह होती है ना, रूट जड़ वगैरह, तो जड़ कैसी हो जाती है वहां पे ना, जड़ सड़ने लग जाती है, ठीक है। जड़ ना सड़ने लग जाती है और या विल्ट होने लग जाता है, ठीक है। विल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना सूखने टाइप का, मतलब ऐसा सूखने लग जाता है, ठीक है। विल्टिंग होने लग जाती है पानी की वजह से ना। जब हम अधिकतर कभी किसी प्लांट को, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कभी हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो कैसा हो जाता है, वो विल्टिंग हो जाती है उसमें। तो वैसे ही इसके केस में भी ऐसे ही होता है कि जड़ों में एक तो सड़ने लग जाता है, रॉटिंग आ जाती है, और ऊपर से विल्टिंग टाइप की हो जाती है इसमें प्रोसेस, ठीक है। और एक्चुअली ये गायनोडर्मा आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है ना। ये नेकेड आई से आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये डिजीज गायनोडर्मा की वजह से हो रही है। और इसमें क्या होता है, पाम ट्रीज में भी आते हैं ये, पाम ट्रीज होती है उसमें भी आते हैं। सिट्रस ट्रीज, जो हमारी सिट्रस फैमिलीज, ऑरेंज, मैंडरीन वगैरह, किन्नू वगैरह है ना, फैमिलीज जो सिट्रस में आती है, तो उसमें भी ये कॉज करता है डिजीज। गायनोडर्मा उसमें भी बहुत फेमस डिजीज है, ये कॉज करती है। अब इसमें जो बेसिडियोमाइकोटा था वो आज हमारा ख़त्म हो चुका है। और बेसिडियोमाइकोटा में मैं एक बार और आपको बता दूं कि इसमें जो डिफ्रेंसिएशन है,
किसके, रस्ट और स्पॉट के बीच का जो डिफरेंशिएशन है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन आ सकता है रस्ट और स्मट के बीच में, कई बार आता ही है। और स्मट और बंट के बीच में, रस्ट और स्मट के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन स्मट और रस्ट के बीच में कि क्या डिफरेंशिएशन है। और दूसरा आता है स्मट और बंट के बीच में, कि स्मट और बंट के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट क्या होता है, तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और जो जैसे ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट हो गया, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, तो वहां पे क्या ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो कैसे होते हैं, वो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट में वो कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वो ग्रो नहीं कर पाते, और कभी वो अपना जो खुद का जो खाना होता है ना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं, ठीक है। वो कहाँ से लेते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट में, वो लेते हैं जो डेड डिके पैरासाइट, जो डेड डिके मटेरियल्स होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह ना, वो वहां से लेते हैं अपना, ठीक है। जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो वहां से अपना खाना लेते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है एगेरिकस, इसका फेमस एग्जांपल एगेरिकस है। और जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होता है, तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट में क्या होता है, वो ना वो ऑर्गेनिज्म ना यूजुअली वो पैरासाइट होते हैं, लेकिन उनमें एक एबिलिटी ऐसी होती है कि वो सेप्रोफाइट के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। अब सेप्रोफाइट क्या होता है, सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने खुद का न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है ना, उनसे लेते हैं। और वो अपनी ना, या तो मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ साइकिल, मतलब पूरी लाइफ साइकिल या कुछ लाइफ का हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा, वो इन डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर में वो बिता देते हैं, ठीक है। और बहुत सारी फंजाई ना इस ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है, जो सेप्रोफाइट्स है उसमें आती है। जैसे राइजोपस हो गया, अल्टरनेरिया वगैरह हो गया, है ना, ये इसके एग्जांपल्स है। और जो फिर जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है और फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कहता है कि वो अपना जो फूड है ना, खुद का फूड, वो सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे लेता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो उनसे ही अपना फूड लेता है। लेकिन जो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, या आर्टिफिशियल मीडिया है, ये इनसे कभी भी अपना फूड नहीं लेता है, कभी नहीं लेता। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने कल ही पढ़ा था फेमस एग्जाम्पल, पक्सीनिया ग्रामिनिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस है ना, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट में आता है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड लेगा, डेड डीके अगर हो गया है तो वो उससे अपना फूड नहीं लेता है। ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। और जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है, वो होता है कि ऑर्गेनिज्म ना कैसा होता है, सेप्रोफाइट होता है। यूजुअली ऑर्गेनिज्म किस टाइप का होता है, वो सेप्रोफाइट होता है, यानी कि डेडिकिंग ऑर्गेनिज्म में मेटल में वो अटैक करने वाला, ठीक है, उसी में रहने वाला। लेकिन लेकिन इसकी ना एक एबिलिटी भी है, इसकी इसकी मतलब इसमें एक खासियत है कि ये अपने आप को मतलब क्या क्या कर देगा, ये अपने आप को पैरासाइट के तौर पे प्रूफ कर देगा, ठीक है। मतलब ये अपने आप को पैरासाइट के तरीके से भी बना सकता है, इसकी ये एबिलिटी है कि है तो वो स्टार्टिंग से जन्म जात से ही वो सेप्रोफाइटिक है, लेकिन इसकी एक ऐसी एबिलिटी भी है कि वो अपने आप को पैरासाइट के जैसा भी वो करे, मतलब बना दे, है ना। और इसका जो फेमस एग्जांपल है वो हम सभी को पता है, जो नर्सरी प्लांट में होता है, पीथियम एफिनिडर्माटम, और राइजेक्टोनिया जो सोलेनाई है, इसका ना बहुत ही फेमस एग्जांपल है। और और हाँ, एक और चीज इसमें सबसे मेन है कि पैरासाइट जो होता है ना, वो पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ना जब क्या करता है,
मतलब जो लिविंग टिश्यू है उस पे, उसके अंदर पे बोलो या फिर उसके बाहर से, है ना, या तो इनसाइड, है ना, या तो आउटसाइड पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के, जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो अंदर पे या तो बाहर पे, ठीक है। ये अगर क्या करता है, ये वो करता मतलब अपना न्यूट्रिशन लेता है, रहता है ना, तो उसमें या मतलब अपनी लाइफ का आधा पार्ट या फिर पूरा पार्ट बिताता है ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि रहता है अंदर के साइड या बाहर के साइड दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और क्या करता है, रहता तो रहता ही है, लेकिन साथ में वो न्यूट्रिशन भी लेता है उनसे, ठीक है। वो और डिपेंड कम्प्लीटली उस उन्हीं पे अपनी लाइफ साइकिल पूरी लाइफ कंप्लीट कर देता है, या आधा थोड़ा बहुत लाइफ भी कंप्लीट कर देता है, तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये हुआ पैरासाइट। और इसमें बस फिर आज के लिए इतना ही सफिशेंट। तो थैंक यू सो मच। और कल हम जो नया कल हम देखेंगे, आज बेसिडियोमाइसिटीज यहीं पे खत्म हो गया, कल हम डेक्टीरियोमाइसिटीज के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।